आपका स्वागत है सैन्य सारांश चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो और इस वीडियो में हम जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में कुछ ताजा तरीन रोचक बातें। बीते 24 घंटे की हम रिपोर्ट देंगे आपको। यहाँ पर ज्यादातर जो मुख्य इवेंट्स हुए हैं उनकी हम आसान भाषा में आपको एक रिपोर्ट देंगे। वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम लिविव राज्य के इलाके से। वैसे तो ये लिविव राज्य में ज्यादा पॉपुलेटेड इलाका नहीं है। ब्रोडी नाम से एक छोटा सा शहर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी है जिस पर कि ये हमला देखने को मिला था, जिसके कारण से बहुत सारा धुआं, काला धुआं यहाँ पर देखा गया था आसमानों में। और लोगों को हिदायत दी गई थी कि आप मास्क पहने बिना इस इलाके में बाहर ना निकले, अपने घरों से बाहर ना निकले। हो सके तो अगर निकलना है तो मास्क पहन कर ही निकले, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा दूषित हो गई थी इन हमलों के कारण। कुछ बातें हम देखेंगे फ्रंटलाइन से। उसके पहले हम कुछ ओडेसा से भी देखते हैं। ओडेसा में मुझे कुछ आइकन्स देखने को मिलते हैं। ब्लैकआउट, बिजली गायब हो गई थी फिर से। ये चीजें तो अक्सर रिपीट मोड पर होती रहती हैं। रिपीट मोड से मेरा मतलब है कि हमले होते हैं, बिजली गायब होती है, फिर शायद कुछ 8, 10, 12, 24 घंटे के बाद थोड़ी बहुत बिजली रिस्टोर की जाती है शहर के इलाके में, और उसके बाद फिर से ड्रोन हमले हो जाते हैं जिसके कारण से फिर से बिजली गायब हो जाती है। मैं फिर से आपको वीडियो दिखाता हूं, अगर आप देख पाए ये एक्सप्लोजन। जैसा कि हमने देखा, इस तरीके से ड्रोन हमले होते रहते हैं ओडेसा राज्य में, ओडेसा शहर में। और ज़ैपोरिज़िया की हम बात करेंगे। ज़ैपोरिज़िया फ्रंट लाइन में अगर हम देखेंगे जूम इन करके तो नोवोइया नोवोई आकोवलिवका नोवोई आकोवलिवका नाम से इसको मैं पढ़ पा रहा हूँ। ये गांव पूरी तरीके से रूसी सेना के कब्जे में आ चुका है। नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। और ये आज की एकमात्र सफलता नहीं है, काफी सारी सफलताएं हैं। इस बात की तो आधिकारिक पुष्टि की गई थी रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा, जिसके आधार पर इस गांव को लाल रंग में कर दिया गया है। और पीछे के इलाके जहां पर बहुत सारी ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं, यहाँ पर जिगजैग पैटर्न में हमने आपको समझाने के लिए येलो रंग में या कहें पीली रेखाएं ये जो खींची है मैप पर, ये ट्रेंचेस को समझाने के लिए ही खींची है। ये ट्रेंचेस भी जो हमने खींची है पीली रंग में, ये 100% पूरी तरीके से पूरी जितनी ट्रेंचेस हैं उन सबको ये नहीं दर्शाती हैं। ये जितनी पीली रेखाएं, इससे बहुत बहुत ज्यादा ही ट्रेंचेस एग्जिस्ट करती हैं, जो बहुत विशाल कंपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनको दर्शाने के लिए हाँ हम अक्सर ऐसी ट्रेंचेस का उपयोग करते हैं। निचले इलाके में भी एक सफलता छोटी सी मार्क की गई है, मैदानी इलाके में, खेत खलियान के इलाके में रूसी सेना के लिए। और यहीं पर से मुझे शायद रिपोर्ट भी मिल जानी चाहिए, या फिर नहीं, मुझे रिपोर्ट तो नहीं मिली। यहाँ पर एक ऑफिशियल रिपोर्ट जरूर मिली, जनरल स्टाफ की रिपोर्ट थी। इसमें इस गांव का जिक्र किया गया था। नोवोई आकोवलिवका नाम से जो गांव है इसका जिक्र था। और भी इसके अतिरिक्त कुछ गांव का जिक्र होगा। एक और गांव था जहां तक मुझे ध्यान है, उसको भी हम देखेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हम देखते हैं। इसमें मेंशन्ड है दो मैकेनाइज्ड ब्रिगेड्स, 2 असॉल्ट ब्रिगेड्स, 3 असॉल्ट रेजिमेंट यूक्रेनियन सेना के, इन सबको नुकसान पहुंचाया गया था। और कुल नुकसान 390 यूक्रेनियन सैनिक, 8 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 21 मोटार व्हीकल, ये सब देखने को मिले थे। इसके अतिरिक्त हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पर पॉक्रोव्स्क शहर के आसपास मिल जाता है सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस का इलाका, और वहीं पर हमें रिपोर्ट भी मिल गई है। 415 यूक्रेनियन सैनिकों का इसमें कुल नुकसान है। साथ ही साथ 1 टैंक, 8 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 16 मोटार व्हीकल, 3 आर्टिलरी गन, एक अमेरिकन मेड काउंटर फायर रेडार भी था इसमें शामिल लिस्ट में। और बात करें कि कितनी ब्रिगेड्स को नुकसान पहुंचाया गया, तो 7 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड्स, यानी 7 की संख्या में मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, 1 जैगर ब्रिगेड, 1 एयर मोबाइल ब्रिगेड, 1 एयर असॉल्ट ब्रिगेड, 2 असॉल्ट रेजिमेंट। हाँ, ये सब यूक्रेनियन सेना के जो थे इनको नुकसान पहुंचाया गया था। जल्दी से रिपोर्ट अगर फिर से लोड हो जाती तो मैं इसको एक बार और पढ़ना चाहता था, और ये लोड हो चुकी है। इसमें मैं देखना चाहता था, हाँ, 1 टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड, 2 नेशनल गार्ड ब्रिगेड का भी जिक्र था। बहुत सारी ब्रिगेड्स को नुकसान पहुंचाया गया था सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस
के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। उत्तरी छोर में देखें तो कल हमने थोड़ी सी सफलता यहाँ पर उत्तरी छोर में देखी भी थी। इसी सिलसिले में एक छोटी सी सफलता और भी दिखाएंगे। पहले एरो के माध्यम से दिखाते हैं। यहाँ पर रूसी सेना मूवमेंट्स करने की कोशिश कर रही है, इसकी खबरें भी निकल कर आ रही हैं सूत्रों के द्वारा। लेकिन ये जो मूवमेंट्स है दो तरीके से हो रहे हैं। एक डोब्रोपिलिया गांव को उत्तरी छोर से घेरने की कोशिश हो रही है, एक सामने की ओर से आगे बढ़ रही है रूसी सेना। इसी सिलसिले में एक और ये सफलता नोवोई डोनबास नाम से ये गांव है, इसमें निकल कर आती है। एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर ये मार्क की गई है सफलता। और इससे हम थोड़ा सा आगे ले चलेंगे तो हमें कॉन्स्टेंटिनोव का शहर ही मिल जाता है। यहाँ पर हमें यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट देखने को मिली है। इसमें मैं पढ़ूं तो मेंशन है 3 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड्स, एक एयर असॉल्ट ब्रिगेड, एक असॉल्ट रेजिमेंट, एक माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड, इन सबको नुकसान पहुंचाया गया था। कुल नुकसान 120 यूक्रेनियन सैनिक, 4 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 19 मोटार व्हीकल, 6 आर्टिलरी गन और इसमें से 2 वेस्टर्न मेड थी। 2 मटेरियल डिपो भी तबाह किए गए थे। ये सब नुकसानों का जिक्र है। एक और सफलता बीचों बीच के इलाके में, हाँ ये कौन सा गांव पड़ता है, मैं इसको रीड करूं तो बोंडारने, हाँ बोंडारने नाम से गांव है। इस गांव के आसपास ये थोड़ा सा, इस गांव का हाँ रिहायशी इलाका ही है ये। पहले मैं समझ रहा था कि ये मैदानी इलाका है, लेकिन ये रिहायशी इलाका है। यहाँ पर कुछ घर भी शामिल है। एक छोटी सी सफलता ये मार्क की गई है एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर। थोड़ा सा उत्तरी छोर में जाए तो हमें स्वाइतो पक्रोव्स्के नाम से या कुछ ऐसा करके इसका नाम है। यहाँ पर ये चीज जो है ये हमें बताती है, ये लाल रंग में जो सफलता हमें बताती है, ये बताती है कि रूसी सेना अभी भी काफी एक्टिव है इस इलाके में और मल्टीपल फ्रंट लाइंस पर ऑपरेट कर रही है। ये सफलता जो मार्क की गई है ये भी एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर ही मार्क की गई है। एक छोटी सी, बहुत छोटी सी सफलता ये भी आप देख पा रहे हैं, इसको भी मार्क कर दिया गया। क्यों इसको छोड़ा जाए? यहाँ पर कुछ छोटे छोटे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जैसे कि एक ये आप देख पा रहे हैं, ये शायद कुछ 5-10 सैनिकों को होल्ड कर सकता है मे बी, ऐसे करके। एक और ये देखिए, एक और ये सैनिकों का ये अड्डा देखने को मिल जाता है। ऐसे करके बहुत छोटे छोटे ये जो 8-10 स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये सब रूसी सेना के कंट्रोल में आए हैं। एक छोटा सा इलाका उत्तरी छोर में देखते हैं, लिमान शहर के आसपास, लिमान शहर और जरीचने गांव के बीचों बीच ये खेत खलिहान के इलाके आए हैं रूसी सेना के कब्जे में। ये सफलता है रूसी सेना की, इसको भी मार्क किया गया है एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर। और मैं उत्तरी छोर में जाऊंगा, एक सफलता हमें देखने को जरूर मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो हाँ, इस गांव का नाम मैं अगर पढ़ूं तो कुपियांस्क वुज़लोवी या ऐसा ही करके, हाँ कुपियांस्क वुज़लोवी ऐसा करके कुछ इसका नाम है। और ये गांव पूरी तरीके से कहें, इसका शायद में भी जिक्र था, मैं एक बार रिपोर्ट खोल के आपको पढ़ता हूँ। एज अ रिजल्ट ऑफ resolute offensive action, the Zapad group of forces liberated कुपियांस्क उज़लोवी खार्किव रीजन। हाँ ये ऐसा जिक्र है रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट में कि ये जो कुपियांस्क उज़लोवी गांव है ये पूरी तरीके से रूसी सेना के कब्जे में आ चुका है। हालांकि इस बात पर मुझे थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन क्योंकि रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है तो हमें अपडेट करना ही होगा, क्योंकि हमारा ये सिद्धांत कहता है। और यहाँ पर जनरल स्टाफ की रिपोर्ट तो हमने पढ़ी ही, जिसमें कि इसका जिक्र था। साथ ही साथ रक्षा मंत्री रूस के एंड्री कुछ करके इनका नाम है, हाँ जो भी नाम हो, ये देखिए हाँ यह जो भी नाम है इनका मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये रूस के रक्षा मंत्री हैं जो कि आए थे ज़ैपेड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इन्होंने कुछ देखा था, कुछ समझा था किस तरीके से फोर्सेस यहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं और सैनिकों को शाबाशी दी थी इनके हौसले के लिए, और आगे भी इसी तरीके से ये काम करते रहे, इसके लिए भी इनको
इनका हौसला और बढ़ाया गया था। खार्किव के आसपास बिजली में बहुत बड़ी समस्याएं थी, देखने को मिली थी, इसमें कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट जरूर आ जाती है यहाँ पर। इसमें मैं ब्रिगेड्स का नाम नहीं लूंगा, जल्दी से पढ़ता हूँ। 170 यूक्रेनियन सैनिक, 14 मोटार व्हीकल, 3 आर्टिलरी गन, 4 एम्यूनेशन डिपो और मटेरियल डिपो, ये सब तबाह किए गए थे। राजधानी मॉस्को से अगर हम देखें तो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर और रशियन डिफेंस मिनिस्टर यानी रूसी और चीनी रक्षा मंत्री के बीच में मुलाकात हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। ये पर्सन टू पर्सन एक रूम में बैठकर मुलाकात नहीं हुई थी, ये वीडियो कॉल के द्वारा या कहें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मुलाकात हुई थी। इसमें आपसी चर्चाएं बहुत सारी हुई थी। आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ रशिया और आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ चाइना यानी चीन की सेना रूस की सेना के बीच में जो हाई लेवल का कोऑपरेशन देखने को मिलता है, इसको आगे किस तरीके से जारी रखा जाएगा, इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा, ये मुख्य चर्चाओं में शामिल था। राजधानी यूक्रेन से देखेंगे हम रिपोर्ट एयर डिफेंस फोर्सेस की, इसमें 165 की संख्या लिखी है। 165 ड्रोन्स का उपयोग किया था रूस ने हमले करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी इंफोग्राफिक, हाँ, इस चार्ट में आप देख पाएंगे कि कितनी क्या बिजली की संख्या आ पाती है ऑन एन एवरेज दिन के परसेंटेज समय के अनुसार अलग अलग राज्यों में। इसमें खेरसोन, ज़ैपोरिजिया, डोनेस्क और लुहांस्क राज्य और क्राइमिया को हटाया गया है। इनका इसमें जिक्र नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दी जा सकती है। और बाकी राज्यों का देखें तो खार्किव में कोई बहुत खास डेटा अवेलेबल नहीं है। निप्रो राज्य में दिन में अगर 24 घंटे है तो 24 घंटे का 23% लगभग इतना जो समय है, यानी आप लगा ले 6 घंटे से भी कम, 5 से 6 घंटे के बीच में बिजली आ पाती है लगभग। राजधानी कीव के आसपास देखेंगे तो 27.8% यानी लगभग 28% अगर हम समय मान ले तो ये हो जाता है लगभग 6 से 7 घंटे के बीच में ऑन एन एवरेज बिजली आ पाती है रोजाना। 24 घंटे में से 6 से 7 घंटे बिजली आती है। और इसमें सबसे अच्छी संख्या देखने को मिलती है पश्चिमी राज्यों में। पश्चिमी उत्तरी राज्यों में जो है परसेंटेज है, ये 65% दिन के समय बिजली आ जाती है। 24 घंटे में से 65% जो समय है बिजली उपलब्ध हो जाती है। और 65 तो ये हो गया। और 24 घंटे में से हाँ 69%, 69.4% समय बिजली आ जाती है। सबसे खराब स्थिति यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं कि 14% समय मात्र बिजली आ पाती है एक राज्य में। एक राज्य में 11.5% समय जो है दिन का इसमें बिजली आ पाती है। एक राज्य में 11.2%, 11.8 यानी 12% समय दिन का इतने समय के लिए मात्र बिजली आ पाती है। यूक्रेन का मानना था, यूक्रेन की इच्छा थी, ऐसा यूक्रेन की विश थी कि यूरोपियन यूनियन के जो पैसा है इससे यूके की, यूनाइटेड किंगडम की स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स खरीदे। लेकिन फ्रांस ने यूक्रेन की ये जो मांग थी इसको ठुकरा दिया है, अभी के लिए रोक दिया है। टॉक्स इन द यूएई 1 फरवरी, हाँ मैं आपको बता देता हूँ, 1 फरवरी को एक और मीटिंग होने वाली है यूक्रेन, रशिया और अमेरिका के बीच में ट्राइलेटरल मीटिंग्स। हालांकि ये मीटिंग सालों चलती रहेंगी, अगर चलती रहती हैं तो भी ये सालों चलती रहेंगी, क्योंकि इस युद्ध में शांति नहीं आने वाली है, बहुत जल्दी नहीं आने वाली है। 1-2 साल आराम से आप लेकर चल सकते हैं, क्योंकि वियतनाम युद्ध में भी यही हुआ था। वियतनाम युद्ध में 1968 से बातचीत चालू हुई थी और शांति जाके कब आ पाई थी, 1973 में आ पाई थी। 5 साल तक बातचीत चली थी वियतनाम युद्ध में उस समय। और मेरा मानना है कि वैसा ही कुछ यूक्रेन में देखने को मिल सकता है, वैसा ही कुछ नहीं लेकिन उससे कुछ मिलता जुलता मे बी, हाँ। और आखिरी खबर ओमान के आसपास हम आपको बता देते हैं कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन जो कि आ चुका है यहाँ पर ईरान के आसपास, इसको देखा गया था, इसको पहचाना गया है हमारी टीम के द्वारा। ये ओमान के आसपास देखने को मिला है। ईरान के द्वारा एक एफपीवी ड्रोन वीडियो, एफपीवी ड्रोन वीडियो क्या मतलब, एक ड्रोन वीडियो
पब्लिश किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन है, जिसकी बहुत पास से तस्वीर ली गई है ईरानियन लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस ड्रोन के द्वारा। ईरानियन ड्रोन जो कि जानकारी इकट्ठी करने के काम में आते हैं, इन्होंने पहचाना है और कितनी पास से इसकी फोटो ले रहे हैं ये ईरानियन ड्रोन्स। ये आप देख सकते हैं ओमान के आसपास ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रहा है। इसके साथ क्या करेगा अमेरिका और ये युद्ध कब शुरू होगा, मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूं, देखते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।